हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। दोस्तों, आज है 30 अगस्त और हम लोग अगले 10-12 मिनटों में 29 और 30 दोनों अगस्त के करंट अफेयर के सवाल कवर करूंगा, क्योंकि मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। आज भी हल्का फीवर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज का वीडियो मैं बना देता हूँ। तो अगले 10-12 मिनटों में दोनों कल और आज दोनों के करंट अफेयर के सवाल कवर करूँगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भर्ती से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले इसी वीडियो पर दिए जाते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर के भी टॉपिक कवर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंकिंग या फिर रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो आज का पहला सवाल है, संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के कितने नए हल्क क्षेत्रों की घोषणा की है? तो ये कितने नए क्षेत्र हैं? तो ये 7 नए क्षेत्र हैं। अब 7 नए क्षेत्र हैं, तो वो 7 नए क्षेत्र कौन कौन है? वो है त्रिची, राजकोट, जबलपुर, हम्पी, झांसी और मेरठ। ठीक है दोस्तों, अब ASI की बात कर ले, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको फाउंडर किनको माना जाता है? वो माना जाता है अलेक्जेंडर कलिंगम, जिनको फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंडेड कब हुआ था, कब खोजा गया, मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी? तो ये 1861 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राफेल लड़ाकू विमान किस स्क्वाड्रन का हिस्सा है? तो ये हमारे नंबर 17 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है, जिसे अभी मतलब कि कुछ दिनों बाद 10 सितंबर को अम्बाला एयरबेस पे तैनात किया जाएगा। अगला सवाल, वंदे भारत का 6ठा मिशन कब से शुरू होने वाला है? तो ये शुरू होने वाला है 1 सितंबर से। तो वंदे भारत कौन सा मिशन है दोस्तों? तो वंदे भारत के तहत हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रवासी, मतलब जो भी हमारे देश के लोग बाहर किसी दूसरे कंट्री में फंसे हुए, हम लोग वहाँ से उन्हें वापस उठा के इंडिया लाते हैं। इससे पहले भी कुवैत से या फिर और भी जगहों से हम लोगों ने उठा कर लाया था भारत, जिस पे एक मूवी भी बनी थी शायद अक्षय कुमार की, एयरलिफ्ट करके, जिसमें कुवैतियों को एयरलिफ्ट किया गया था। अगला सवाल, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ भागीदारी की है? तो ये किसने किया है? तो ये किया HDFC बैंक ने। ठीक है दोस्तों, अब HDFC की बात कर ले तो 1994 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और अभी CEO कौन है? शशिधर जी अभी CEO हैं। अगला सवाल, ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी कौन करेगा? ये इसका प्लानिंग अभी भारत कर रहा है इस गेम की। ब्रिक्स की बात कर ले तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री इस देश में आते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका जो कि 2010 में आके जुड़ा था, 2010 से पहले ये सिर्फ ब्रिक हुआ करता था, सॉरी दोस्तों, लेकिन उसके बाद ये ब्रिक्स कहलाया जब साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ गया तब। अगला सवाल, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किसने और कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में हुआ और किसके द्वारा हुआ? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल, भारत किस देश से 2 अतिरिक्त फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की अधिग्रहण करेगा? तो ये कौन सा देश से करेगा? ये इजराइल से करेगा। जानते हैं इजराइल से आजकल बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के नज़दीकियाँ बढ़ी है, रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा सुधार आया है। इजराइल जो कि बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रेसिडेंट है, जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है। दोस्तों, ये जो वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, ये क्या होगा? ये हमारे एयर में जो भी मिसाइल है या फिर अपोजिशन का कोई भी, दुश्मन का कोई भी विमान होगा, उसको ये आसानी से ये जज कर सकता है। अगला सवाल, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया नई दिल्ली के द्वारा। नई दिल्ली जो कि आप जानते हैं भारत की कैपिटल है, साथ में केजरीवाल जी अभी वहाँ के CM है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ के अतिरिक्त पैकेज की मंजूरी दी है? तो ये कौन सा गवर्नमेंट ने दिया है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया। उड़ीसा की बात कर ले, भुवनेश्वर वहाँ की कैपिटल है और गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर, CM वहाँ के नवीन पटनायक जी हैं। अगला सवाल, भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये जो प्रतिनिधित्व किया गया था, ये अभी जो हमारे हाल के विदेश मंत्री जी है, S जयशंकर, उन्होंने किया था। विदेश मंत्री जो कि आप जानते हैं एक IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं और फॉरेन में ये बहुत ही ज़्यादा काम कर चुके हैं। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? तो ये किसने जीता? ये जीता है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना ने जीता है, जहाँ के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई, और CM कौन है? के चंद्रशेखर राव। अगला सवाल, किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने। दोस्तों, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों ब्रदर है जो साथ में खेलते थे
और इन्होंने दोनों मिलकर 4 ग्रैंड स्लैम जीता था, 4 ग्रैंड स्लैम भी जीता था और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, राष्ट्रीय GIS सूक्ष्म भूमि बैंक की शुरुआत किसने की है? तो ये किसने की है? ये हमारे पीयूष गोयल जी ने की है। अगला सवाल, भाषण 4 द्वीप चर्चा में है, यह किस देश में है? तो ये किस देश में है? ये बांग्लादेश में है। अब भाषण 4 द्वीप की बात कर ले तो ये बांग्लादेश में, ये तो अभी बता दिया मैंने। कौन सा नदी के किनारे है? तो ये है मेघना नदी के किनारे। अब बांग्लादेश की बात कर ले तो वहाँ की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। PM कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? अब्दुल्ला हमीद। ठीक है दोस्तों, अब और एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? डिफेंस एक्सरसाइज होता है। तो ये होता है संप्रीति एक्सरसाइज। उसका नाम क्या है? संप्रीति एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, जो भी एक्सरसाइज है वो सारे आप ज़रूर याद करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक सारे एक्सरसाइज पे मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। अगला सवाल, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये जो हमारे सेना के जो अभी हेड हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी, इन्होंने ही किया है। अगला सवाल, 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये ड्वेन ब्रेवो जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, उन्होंने अभी लिया है 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। 220 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मैरिके लुकास रिजनेवेल ने। ये 2020 का बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ज़रूर याद रखिएगा। कौन सा बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% की हिस्सेदारी खरीदेगा? तो ये कौन खरीदेगा? ये खरीदेगा एक्सिस बैंक। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 अगस्त 2020 को। 29 अगस्त 2020 को मनाया गया, अभी हाल में ही। तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय खेल दिवस ये क्यों मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है, हमारे जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी को, उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। और सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 29 अगस्त को ही मनाया गया था, लेकिन साल कब था? 1912 को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? खेल की भावना में प्रभुता लाने के लिए ये खेल दिवस मनाया जाता है। किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है, किसने की है? एरिक्सन ने की है। ठीक है दोस्तों, यूनिसेफ की बात कर ले तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म है। 1946 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो ये शुरू किसने किया? ये शुरू किया केरल सरकार ने। अब केरल की बात कर ले तो तिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी है और CM जो है पिनराई विजयन जी है। अगला सवाल, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों, हमारे देश में एक राज्य है जिन्होंने अभी अपने राज्य को 6वीं अनुसूची के तहत रखे जाने का प्रस्ताव किया है। तो ये किसने किया? ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है, जहाँ के गवर्नर कौन है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की बात कर ले सबसे पहले, ईटानगर वहाँ की कैपिटल है। और गवर्नर वहाँ कौन है? अभी आरिफ मोहम्मद खान जी गवर्नर है। सॉरी दोस्तों, गवर्नर वहाँ कौन है? ब्रिगेडियर BD प्रसाद। और CM कौन है? खांडू जी करके कोई CM है वहाँ पे। तो उन्होंने अभी ये प्रस्ताव पारित किया। इससे क्या होगा दोस्तों? वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें थोड़ा हेल्प हो जाएगा। अगला सवाल, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नामक रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? ये शुरू किया गया है बजाज एलियंस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, केंद्र सरकार ने कितने % हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? दोस्तों, यहाँ पे छूट गया है। ये हिस्सेदारी किस में बेची जाएगी? तो ये हिस्सेदारी बेची जाएगी HAL में। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया जा रहा है। तो ये फैसला किया जा रहा है 15% हिस्सेदारी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात कर लें HAL की, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी बेंगलुरु में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो ये कौन सा नेम से शुरू किया गया है? तो ये किरण नेम से शुरू किया गया है। दोस्तों, मैं वो नंबर आपको बता दूँ, 5990019। ये है नंबर जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 29 और 30 अगस्त दोनों के करंट अफेयर के सवाल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा
क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भर्ती से रिलेटेड 60 डेली के लिए डेली करंट अफेयर के टॉपिक इस पर कवर किए जाते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।